Hello students, welcome to Charti Group of Education and we are studying Mathematics 2. So now when we started with application of derivatives, we have seen some of the topics. Based on those topics, now we are discussing problems. In yesterday's class, we have discussed problem to find equation of slope and equation of tangent. So now what we are going to do is, based on that particular question, now we have few more questions. Okay, कल जो क्वेश्चंस हमने देखे वो क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले dy बाई dx निकाला. dy बाई dx की पॉइंट दी रहती थी, एट जो पॉइंट है वो वहाँ पे वैल्यू पुट करी और उसके बाद आपने क्या किया, स्लोप निकाला टेंजेंट का. तो जो आंसर आया dy बाई dx का, दैट बिकेम्स योर स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपने एग्जैक्टली क्या किया, उसका रेसिप्रोकल किया और उसके साइन को चेंज किया. अगर प्लस है तो माइनस करिए या माइनस है तो प्लस करिए. उसके बाद आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला. अभी यहाँ से हम भी वही करने वाले हैं, बट कर्व का जो कंडीशंस है दैट इज़ डिफरेंट. तो यू आर सपोज टू गो अहेड विद द कंडीशन and then we'll carry forward with the equation of tangent and equation of normal. Okay, एक और चीज़, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, x sin twice y equals to y cos 2x. ओके, सो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप क्या करते हैं, आप डिफ्रेंशिएट करते हैं और x और y को दोनों को एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं. बराबर. सो लेट्स प्रोसीड बाय डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन कैरी फॉरवर्ड. ओके, सो दिस इज x इंटू साइन ट्वाइस y. सो फॉर दिस दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट मतलब क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन. क्लियर. सेम वे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देने की कि y है तो dy बाई डी एक्स लिखना नहीं भूलेंगे. हाँ, x साइन का डेरिवेटिव cos ट्वाइस y और एंगल का डी डी एक्स ऑफ ट्वाइस y. साइन ट्वाइस y डी एक्स बाई डी एक्स इज 1. y cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, सो माइनस साइन 2x डी डी एक्स ऑफ 2x. cos 2x dy by dx. Okay, so x cos 2y 2 dy by dx plus sin 2y minus 2y sin 2x. ओके, क्यों यहाँ पे 2 आएगा तो माइनस 2y sin 2x प्लस cos 2x डिवाइड बाय dx. इम्प्लिसिट फंक्शन के टाइम पे हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं, व्हाट, कि हम डिवाई बाई डी एक्स की टर्म को एक साइड मोस्टली लेफ्ट साइड पे डालते और बची हुई टर्म को हम क्या करते, राइट साइड में शिफ्ट कर देते. तो दिस इज 2x cos 2y डिवाई बाई डी एक्स. ये यहाँ पे प्लस था, इधर आया माइनस, ये प्लस था उधर गया माइनस. साइड चेंज तो साइन चेंज. ओके, नेक्स्ट लेफ्ट साइड से डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकाला और राइट साइड से माइनस साइन कॉमन निकाली. गॉट इट. और ये मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. दिस इज डिवाइड बाई डी एक्स. अगर हमारा एक प्रॉब्लम 3 मार्क्स के लिए है तो डिवाइड बाई डी एक्स आप करेक्टली निकालते हैं. हियर यू विल गेट अनदर 1 मार्क्स.
for the correct value of dy by dx. So now हमें दिया था dy by dx at pi by 4, pi by 2. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ डालेंगे pi by 4 और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ डालेंगे pi by 2. Be careful, very careful while substituting the values. There should be no gadbad, okay, no confusion. So now एंगल का एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पॉसिबल है. मैंने 2 काट दिया माइनस पाई. दिस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा साइन पाई बाई 2. 2 कैंसिल साइन पाई. देन अगेन 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा तो पाई बाई 2. देन कॉस पाई 2 कैंसिल हुआ माइनस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कॉस पाई बाई 2. आई होप यू नो दैट साइन पाई बाई 2 इज़ 1. Cos pi by 2 is 0, sin pi is 0 and cos pi is minus 1. So, let's substitute the value the way I told you, including minus sign ध्यान पे रखेंगे. Okay. So now, minus pi upon minus pi by 2, minus pi cancel. So your slope is how much? 2. So this is slope of tangent. Now whenever you are supposed to find slope of normal, आप उसका रेसिप्रोकल करते हैं और साइन को क्या करते हैं? चेंज. 2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2 एंड प्लस का साइन हो गया माइनस. नाउ equation of tangent. What is equation of tangent? It is y minus y1 equals to m x minus x1. Okay. So y1 के जगह पाई बाई 2 और x1 के जगह क्या डाला? पाई बाई 4. ओके. सो नाउ LCM 2y माइनस पाई अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन. ओके. सो नाउ 2 4 into x 4x minus पाई बाई 4. This 2 1s are 2 2s are clear. This 2 cancel and x को पॉजिटिव रखना है. प्लस 2y उधर गया माइनस 2y माइनस पाई उधर गया प्लस पाई. माइनस पाई प्लस पाई गॉट कैंसिल एंड यू गॉट 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 0. और जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2x माइनस y इक्वल्स टू 0. क्लियर. सेम वे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते वक्त हमारा सिर्फ स्लोप चेंज होगा -1/2. LCM निकाल के कैलकुलेशन करेंगे तो क्लैरिटी के साथ आपको आंसर मिल रहा है 8y माइनस 4 पाई इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस पाई. ये माइनस इधर आ गया प्लस, ये प्लस इधर आ गया माइनस. तो 4x प्लस 8y minus 4 pi minus pi equals to how much? Minus 5 pi, which is equals to 0. Side में there are 2 questions which you are supposed to solve with the very same method. Okay. So now you have another question. Find the points on the curve given by y equals to दिया है. तो जैसे ही y इक्वल्स टू दिया है आप सबसे पहला काम करेंगे dy बाई डी एक्स फाइंड करके रख देंगे. इतनी क्लैरिटी तो आती होगी. वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस वाई 5. नाउ यहाँ पे वर्ड आया टेंजेंट आर पैरेलल. अनदर क्वेश्चन में टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है. जब भी आपके सामने सी understand the difference between the question. What is the difference? Now check. अभी तक के जो भी प्रॉब्लम्स दिए थे ना वहाँ पे कम से कम आपको एट पॉइंट दिया रहता था. एट थीटा इक्वल्स टू दिस, एट टी इक्वल्स टू दिस. भले पैरामीट्रिक पे रहता था और टी की वैल्यू दी रहती थी. कुछ तो वैल्यू दी रहती थी. अगर नहीं भी दी रहती तो कुछ वैल्यू दी रहती. सपोज एक क्वेश्चन में टी इक्वल्स टू 4 दिया था तो हमने एक्स में टी की वैल्यू 4 डाली, वाई में टी की वैल्यू 4 डाली और पॉइंट्स निकाल लिए. यहाँ कर्व का इक्वेशन दिया और पॉइंट्स ही नहीं दिया है.
तो जब पॉइंट्स नहीं दिया है तो वो आपको कोई तो भी लाइन का इक्वेशन दे देंगे। आपको ये दो चीज़ का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर आपको कर्व का इक्वेशन दिया है और कर्व के इक्वेशन में पॉइंट्स दिए हुए हैं तो पहली वाली मेथड में जाएंगे, लेकिन अगर पॉइंट्स नहीं दिए हैं तो वो आपको लाइन का इक्वेशन देंगे और वो लाइन के इक्वेशन से आप स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला -b/a। याद आ रहा क्या? हाँ, सो नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। डिफ्रेंशिएट किया, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 3। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, पावर सामने आएगा, पावर एक्स से कम हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स इज 1। 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो व्हाट विल बी डी वाई बाई डी एक्स? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। ओके, सो नाउ सी द डिफरेंस। अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया था तो डी वाई बाई डी एक्स का पॉइंट ही नहीं है तो क्या किए रहते, इसीलिए हम स्लोप निकालने के लिए गिवन लाइन का इक्वेशन को यूज़ करेंगे। गिवन दैट द टेंजेंट इज पैरेलल टू y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, हु स्लोप इज 1 कैसे आया? चेक द एक्सप्लेनेशन। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 मतलब प्लस वाई इधर गया माइनस, सो x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जब भी आपको स्लोप निकालना है इट इज़ ऑलवेज -b/a। ये हमने पढ़ा था जब हम आप लोग ने जब 11th स्टैंडर्ड में ये वाला पूरा मैथ्स 1 में आपने डिटेल स्टडी की हुई है कि हाउ टू टेक आउट द स्लोप, दैट वे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड -b यानी y का कोएफिशिएंट अपॉन x का कोएफिशिएंट, बराबर। तो यहाँ पे माइनस एंड माइनस, ठीक है। सो माइनस ऑफ माइनस विल गेट प्लस एंड इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये जो कोएफिशिएंट है मैंने एरो दिया है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ साइन ऑफ एरो दिया है वो, दैट इज़ अ साइन फॉर y। ठीक है, y का कोएफिशिएंट लेंगे। सो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डी वाई बाई डी एक्स इज 1। ऊपर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली थी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, उसको 1 से इक्वेट कर दिया, प्लस 1 उधर गया माइनस 1, 3x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बच गया, x माइनस 4। 3x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x कितना आएगा 0 या x कितना आएगा 4। x को 0 लेके y की वैल्यू निकालेंगे, x को 4 लेके y की वैल्यू निकालेंगे। x को 0 लिया, y इक्वल्स टू दिस, तो आंसर कितना आया 3। x को 4 लिया, y की वैल्यू पुट करी, तो आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद x क्यूब था तो 4 क्यूब माइनस 6 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3। 4 का क्यूब इज 64, 6 इंटू 16 इज 96 एंड 4 प्लस 3 इज 7। सो कैलकुलेशन का इट इज़ -25। तो x की वैल्यू 0, तो एक ब्रैकेट में आएगा 0,3, एक ब्रैकेट में आएगा 4, -25। दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व। क्लियर? ग्रेट। चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथड इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज परपेंडिकुलर। जहाँ पे भी जो डिफरेंस आ रहा है वहाँ मैंने अंडरलाइन किया है। आई हैव मैंशनड यू कि वाई आई एम टेकिंग दिस, वाई वी आर यूजिंग दिस स्टेप। पॉइंट्स अगर नहीं दिए हैं तो इक्वेशन दिया रहेगा लाइन का, और पैरेलल रहा तो डायरेक्ट यूज़ करना है, परपेंडिकुलर या वर्ड नॉर्मल आया तो आपको क्या करना है, एक और स्टेप से आगे बढ़ना है। ओके, सो नाउ वी हैव स्टार्टेड। हमें कर्व का इक्वेशन दिया है तो हमने सबसे पहले स्लोप का पॉइंट ले लिया x1 y1, कोई तो भी पॉइंट है बोले कर्व पे जहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल इज वन एंड द सेम। ठीक है,
तो जैसे वर्ड परपेंडिकुलर आया तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के बाद रेसिप्रोकल होगा और साइन में चेंज होगा। इसका -6 व्हाट -6/3 -2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माइनस साइन के साथ पहले क्या करना है, x का कोएफिशिएंट लेना है और फिर y का। पिछली बार भी वैसा ही करेंगे, मैंने y लिख दिया था, वहाँ पे x करेंगे। ओके बेटा, तो आपको क्या करना है, 1 में कन्फ्यूजन हो गया। आप सिर्फ एक बार क्या करने वाले हो, वहाँ पे x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट। ओके, सो स्लोप ऑफ 6x + 3y - 5 = 0 is -2. So what will be slope of tangent? This is slope। और अब tangent का slope निकालना है, तो क्योंकि ये हमें काय का दिया है, परपेंडिकुलर का दिया हुआ है, तभी हमको काय का निकालना है, tangent का, क्योंकि tangent is परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर है तो ये स्लोप हुआ, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको निकालना है नॉर्मल का तो कितना होगा, ये 1/2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर का है। आप वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं और साइन में चेंज होता है, तो आप एक बार ये देख लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट उसका रेसिप्रोकल एंड 1/2। तो दिस इज y = √x - 3। तो वहाँ पे हमने जब निकाला था तो हमने डायरेक्ट स्लोप निकाला था, तो हमने इस तरीके से डाल दिया। जब हमारी टेंजेंट पैरेलल थी इसलिए हमको रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर क्योंकि वो परपेंडिकुलर था